तो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको ये महसूस होता रहता है कि उनके गले में कोई रुकावट आ चुकी है, कोई लंप बन चुका है, या कोई स्वेलिंग आ गई है, या कोई ऐसा बड़ा गंभीर रोग लग गया है, और या जैसे आजकल कोविड-19 का जोर चल रहा है, कहीं वो तो उनको असर नहीं कर गया है। तो इस प्रकार की ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होंगे जिन्हें ये हमेशा फील होता रहता है कि उनके गले में कोई ना कोई रुकावट या कोई लंप बन चुका है। देखिए, पहले तो मैं आपसे चर्चा करता हूँ, ऐसे वाकई ही बहुत सारे रोग होते हैं जिसमें गले में इस प्रकार की परेशानी आती है। जैसे कोविड-19 है, ये सबसे पहले गले पर असर करता है। उसकी वजह से वहाँ इरिटेशन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, खांसी होने लग जाती है। इसी प्रकार से और बहुत सारे रोग हैं, जैसे टॉन्सिलाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, या जो सांस की नली है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। जो वोकल कार्ड्स होते हैं, जहाँ से जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, उसके अंदर तंतु होते हैं, उसमें स्वेलिंग आ गई, उसमें कोई और परेशानी बन गई, या बाहर की तरफ से फेफड़ों में से कोई ऐसा लंप या ट्यूमर जो है उस जगह को प्रेशर कर रहा है, तो जिससे इस प्रकार की फीलिंग आ सकती है। थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ गई, या और कोई मस्कुलर स्वेलिंग आ गई, तो इस प्रकार के लक्षण होते हैं। लेकिन वो कुछ ना कुछ उसके साथ और भी सिम्टम्स जुड़े होते हैं, जो आप किसी भी अच्छे ईएनटी डॉक्टर्स के पास जाके अपना पूरा अच्छी तरह चेकअप करा लीजिए कि इसमें कोई मुझे ऐसी परेशानी तो नहीं है। सारे इन्वेस्टिगेशंस करा लीजिए। अगर आप एक डॉक्टर से तसल्ली नहीं पाते, आप एक दूसरे डॉक्टर को दिखा लीजिए, दो नहीं तो तीन को दिखा लीजिए। तीन डॉक्टर्स ने अगर ये कह दिया कि आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं है, तो इसका मतलब आपको जो रोग है ये ग्लोबस हिस्टेरिकस है, कि जो वास्तविक तौर पे पैथोलॉजिकल कंडीशन ऐसी कोई नहीं होती, लेकिन मानसिक तौर पर आपको इस प्रकार की फीलिंग होती रहती है कि गले में कोई ना कोई मुझे परेशानी हो गई है। तो उसकी वजह से उनका हमेशा ध्यान, ऐसे पेशेंट्स का ध्यान हमेशा गले की तरफ लगा रहता है, और वो बीच बीच में इस प्रकार से करते रहते। तो ये उन्हें एक तरह से हिस्टीरिया हो जाता है, एक मानसिक परेशानी हो जाती है कि वो हमेशा इस प्रकार से करते रहेंगे, या उन्हें हमेशा ध्यान लगा रहता है कि मैं पानी पीऊँगा तो वो सटका नहीं जाएगा सही ढंग से, साँस ले रहा हूँ वो ठीक ढंग से नहीं लिया जा रहा। इसके साथ-साथ उनमें और लक्षण आ जाते हैं। उन्हें दिल में बहुत घबराहट होने लग जाती है, उन्हें भूख नहीं लगती है, उन्हें नींद नहीं आती है, वो हमेशा इरिटेशन उनमें बनी रहेगी, वो एंग्जाइटी में बने रहेंगे, या उन्हें डिप्रेशन बना रहेगा। इसके साथ-साथ और ज़्यादा वो हमेशा चिंतित बने रहेंगे, उनका किसी किसी काम का करने का मन नहीं लगेगा। तो इस प्रकार के लक्षण बने रहते हैं। इसके साथ-साथ उनको कोई घरेलू समस्याएँ होती हैं, या कोई क्या कहते हैं, पैसे की कोई समस्या आई हुई होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी परेशानियां मानसिक तौर पे होती हैं जो वो व्यक्त नहीं कर सकते, और उसका असर उनके गले पर हो जाता है, और गले की जो मांसपेशियां हैं वो खिंच जाती हैं। और वो क्यों खिंच जाती हैं? क्योंकि देखिए, जब आप दिमाग में इस प्रकार की सोच रखेंगे, ज़्यादा जितनी बड़ी सोच होगी उतना ज़्यादा गले पर वो असर आता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में इस प्रकार के हार्मोन्स बन जाते हैं जो गले की मसल्स को खींच लेती हैं, उसमें स्वेलिंग ला देती हैं। तो ये सारी समस्या, इसको हम ग्लोबस हिस्टेरिकस कहते हैं, कि वास्तविक तौर पे तो वो समस्या नहीं होती, लेकिन मानसिक तौर पे तो वो समस्या होती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात आप अपने दिमाग में डाल लें कि अगर मुझे कोई ऐसी समस्या होती, तो आज की डेट में वो समस्या अपना भयंकर रूप ले ले लिया होता उसने। क्योंकि आपको एक दो दिन में तो ऐसा पता नहीं लगता, लेकिन आमतौर पे ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं 3-4 महीने से ग्रस्त होते हैं। तो वो अगर ऐसा कोई रोग होता तो आज की डेट में वो रोग बढ़ गया होता। दूसरा, देखिए, ये जितने रोग हैं इनके साथ एडिड सिम्टम्स होते हैं, या उन्हें किसी बुखार आया हुआ होगा, या उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, और वो समस्या धीरे धीरे फिर बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये ग्लोबल हिस्टेरिकस में क्या होता है कि आपका खाना भी ठीक बना रहता है, मन चाहे नहीं करता लेकिन आप खाते हैं, आप स्वस्थ होते हैं, आपका क्या कहते हैं, सांस भी ठीक ले रहे होते हैं, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा एक छोटी छोटी इरिटेशन बनी रहती है कि मेरे गले में कोई समस्या है। तो इसको दूर करने के लिए जो ये ग्लोबस हिस्टेरिकस जो होती है, ये मानसिक तौर पे समस्या होती है, शारीरिक तौर पर नहीं होती।
तो इसका हल क्या करना चाहिए? आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें, साइकेट्रिस्ट से मिलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। या फिर आप अपनी ऑटो एनालिसिस करें कि मेरे में क्या क्या ऐसी परेशानियां हैं दिमाग में, जिनका आप हल निकालें, अपने आप इसे दूर करें। इसके अलावा आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, या फिर कुछ जो डॉक्टर्स दवाइयाँ बताते हैं उनका सेवन करते रहें, और दिमाग में से अपनी ये बात निकाल देनी चाहिए कि मुझे कोई गले में रोग नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आप सोचेंगे और बिल्कुल अपना ध्यान गले से बिल्कुल हटा लेना है, अपने को किसी हॉबी डेवलप करिए, अपना ध्यान कहीं और बातों में डिवाइड करके रखिए, हंसिए, खेलिए, कूदिए और बहुत ज़्यादा अपना खुश बनने रहने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे जब गले से आपका ध्यान हट जाएगा कि मुझे कोई ऐसा रोग नहीं है, और बिल्कुल हाथ नहीं लगाना होता कि ऐसे पेशेंट्स को गले पर हाथ भी ना लगाएं, तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये समस्या आपको छोड़ देगी और आप बिल्कुल स्वस्थ और एक अच्छा स्वस्थ जीवन फिर जीने के लायक हो जाएंगे। तो ये जो समस्या है, इससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, लेकिन ये होती है, बहुत लोगों को होती है। और जैसे आजकल कोविड-19 फैला हुआ है, तो इसमें तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको ये समस्या बन रही होगी। तो इसी के साथ आप भी देखें, अगर ये मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब भी करें, और दूसरा, और जो आपके जानकार हैं उनके साथ शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।